वॉकिंग आसान, फ्री और असरदार। अपनी सेहत और खुशी बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका। बस 30 मिनट रोज और आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, दिमाग के लिए भी है। जूते पहनो और वॉकिंग का कमाल देखो। ये वीडियो आपको वॉकिंग के साइंस और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे डालें, ये सब बताएगा। क्या होता है आपके दिमाग में जब आप चलते हैं? चलने की प्रक्रिया सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जब आपके पैर जमीन पर पड़ते हैं, तो आपके शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जादू। वॉकिंग से आपके शरीर में पॉजिटिव केमिकल चेंजेस होते हैं। यह आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ाता है, जो हमारे नेचुरल मूड लिफ्टर्स हैं। एंडोर्फिन न केवल दर्द को कम करते हैं, बल्कि यह तनाव को भी कम करते हैं और खुशी का एहसास दिलाते हैं। जब आप चलते हैं, तो आपका मस्तिष्क इन रसायनों को छोड़ता है, जिससे आप अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। ये एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और खुशी का एहसास दिलाते हैं। इसके अलावा वॉकिंग से सेरोटोनिन और डोपामाइन लेवल भी बढ़ते हैं। सेरोटोनिन और डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो मूड, नींद और भूख को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप नियमित रूप से चलते हैं, तो इन रसायनों का स्तर बढ़ता है, जिससे आपका मूड बेहतर होता है और आप अधिक आरामदायक नींद का आनंद ले सकते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर मूड, नींद और भूख कंट्रोल करने में बहुत जरूरी होते हैं। वॉकिंग से न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। मतलब वॉकिंग आपके दिमाग को पॉजिटिविटी और खुशी का पावर हाउस बना देता है। तो अगली बार जब आप चलें, तो याद रखें कि आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को भी स्वस्थ बना रहे हैं। स्ट्रेस या चिंता हो रही है? वॉक करो। वॉकिंग एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है। चलने से आपका दिमाग साफ होता है और आपको नया नजरिया मिलता है। जब आप चल रहे हो, अपनी सांसों और कदमों की लय पर ध्यान दो। स्टडीज बताती हैं कि रेगुलर वॉकिंग से चिंता और डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। ये चलते फिरते मेडिटेशन जैसा है, जो आपके दिमाग को शांत और मूड को अच्छा करता है। अपनी वॉकिंग स्पीड कैसे चुनें? धीरे धीरे या तेज तेज? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी फिटनेस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चलना अच्छा है। ये आपके शरीर को नई गतिविधि के लिए तैयार करने का एक शानदार तरीका है। धीरे धीरे चलने से आप अपने शरीर को सुन सकते हैं और किसी भी असुविधा या दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये आपके जोड़ों के लिए आरामदायक होता है, खासकर अगर आप उम्रदराज हैं या आपके जोड़ों में पहले से कोई समस्या है, तो धीरे धीरे चलना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ये आपके जोड़ों पर कम दबाव डालता है और आपको सुरक्षित रखता है। दूसरी ओर, तेज चलने से अच्छी एक्सरसाइज होती है।
ये आपके दिल की धड़कन को बढ़ाता है और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत करता है। तेज चलने से कैलोरी भी अधिक बर्न होती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। आपको पता चल जाएगा कि आप तेज चल रहे हैं जब आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन गाना नहीं गा सकते। यह एक अच्छा संकेत है कि आप सही गति से चल रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज प्रभावी हो रही है। धीरे और तेज दोनों तरह की वॉकिंग के अपने फायदे हैं। धीरे धीरे चलने से आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं और अपने विचारों को साफ कर सकते हैं। तेज चलने से आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे और आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। अपने शरीर की सुनो और जो स्पीड आपको सही लगे वही चुनें। हर किसी का शरीर अलग होता है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए नहीं कर सकता। इसलिए अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें और उसी के अनुसार अपनी वॉकिंग स्पीड चुनें। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे चलने से शुरू करते हैं तो समय के साथ अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करें। यह आपके शरीर को नई चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और आपकी फिटनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वजन कम करने या मेंटेन करने के लिए वॉकिंग बहुत असरदार है। ये कैलोरी बर्न करता है और आपको एक्टिव रखता है। वजन कम करने के लिए हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट तेज वॉकिंग करो। अच्छे रिजल्ट के लिए इसे बैलेंस्ड डाइट के साथ मिलाएं। याद रखें, रेगुलरिटी जरूरी है। वॉकिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो और आपको फायदा जरूर मिलेगा। सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, इसके और भी कई फायदे हैं। स्ट्रेंथन्स मसल्स एंड बोन्स। वॉकिंग मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। जैसे वॉकिंग इम्यून सिस्टम के फंक्शन को बेहतर कर सकती है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। वॉकिंग पाचन में मदद करती है और कब्ज को रोकने में सहायक होती है। एनहांसेस ओवरऑल फिटनेस। वॉकिंग स्टैमिना, एनर्जी लेवल और जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है। तो वॉकिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसके जादुई फायदों का आनंद उठाएं। वॉकिंग को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। गाड़ी की बजाय पैदल ही पास की दुकान जाओ। मोटिवेशन के लिए किसी दोस्त के साथ वॉक करो। म्यूजिक सुनते हुए या नए रास्तों पर चलते हुए इसे एंजॉय करो। वॉकिंग आपके दिमाग और शरीर के लिए एक तोहफा है। तो जूते पहनो, बाहर निकलो और वॉकिंग के जादू को अपनाओ।